यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रवायती खाने विद ताहिरा। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से माश की दाल के दही बड़े। रमज़ान में ऐसा होता है कि हर घर में तकरीबन दही बड़े बन रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो बिल्कुल बाहर से जिस तरह हम लेते हैं बिल्कुल उस तरह से बनेंगे आपके। तो माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, एक पाव मैंने माश की दाल ली, जिसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप लोग आधे घंटे के लिए उसको फुल गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दें, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर हमें, मीठा सोडा हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून, लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें 1 टेबल स्पून भर के। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप लोग 3-4 जवे लहसुन के यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च की पेस्ट मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत या फिर नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून भर के। प्याज इस तरह से मैंने एक कट कर लिया था, एक ही हमें चाहिए। बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, और गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून भर के, और इसके अलावा कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टेबल स्पून भर के। तो ये चीज़ें चाहिए हमें माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए। तो इसके बाद आपको दही बड़े बनाकर भी दिखाऊंगी। ये सिर्फ बड़े बनाने की रेसिपी है, इसके बाद हम इसके दही बड़े भी तैयार करेंगे। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देंगे सारी दाल चलेगी। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें डालते हैं। हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अगर आपने मेरी लहसुन की पेस्ट की रेसिपी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 अदद प्याज, नमक हस्बे ज़रूरत या फिर 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। चलें, अब इसके अंदर हम आधा कप पानी डाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो पानी डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पहले से डाला हुआ है मैंने, दाल के साथ ही उसके अंदर चला गया, और थोड़ा सा आप डालें। अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो और डाल लेंगे। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए, एक दफ़ा ब्लेंड हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जो होता है वो डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। इतना ब्लेंड करने की दाल हमारी अच्छी तरह से बिल्कुल ब्लेंड हो जाए और फिर पेस्ट एक तैयार हो जाए। तो इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए ब्लेंड हो चुका है, और इसकी जो है थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इतनी थिक होनी चाहिए आपकी भी पेस्ट। तो बस इसको निकाल लेते हैं अब। तो देखिए पेस्ट मैंने निकाल ली है, और इसकी थिकनेस आप लोग चेक कर लीजिए, इस तरह से होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप लोग पानी डाल देंगे तो आपकी बड़े जो हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए एक पैन लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लेना। तो इसे हम डीप फ्राई नहीं कर सकते, इन्हें हमने जब भी करना है किसी पैन के अंदर फ्राई करना है और शैलो फ्राई करना है। तो चले, इस तरह का कोई भी आप स्पून ले लें, टेबल स्पून। इस तरह डालते जाएंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम रखना है आपने। पहले ऑयल गरम कर लें और उसके बाद फ्लेम को है बिल्कुल लो कर दें। तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देखिए एक साइड जो है हो चुकी है, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आप लोग इस तरह से टर्न कर दें कि कितना अच्छा सा कलर आ गया। बिल्कुल आपने इसको मिक्स नहीं करना, किसी चिमटे की मदद से इसको टर्न कर देंगे। चलें, इसी तरह से दूसरी साइड भी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड्स हो चुकी हैं, अब इनको निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे तैयार हुए हैं, और इसको ऑयल आपने बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लेना है इसका।
1 से 2 चम्मच ही डालिएगा, अदरवाइज क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी है, बेकिंग सोडा भी है, तो ये आपके फूल भी जाएंगे। तो ये देखें कितने फूल चुके हैं हमारे। इसी तरह से हमने बाकी भी फ्राई कर लेने हैं। फिर से डालेंगे। चलें अब तो देखिए एक साइड हो चुकी है, अब इसको टर्न कर लेते हैं और इसी तरह से हमने सारे फ्राई कर लेने हैं। कोई भी आप नोकदार चीज़ जो है उसके साथ इसको टर्न करें, ताकि आपके अगर चिपके भी हों तो इजीली आप टर्न कर पाएँ। तो मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लेती हूँ। चलें, देखिए बड़े जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको पानी लेना है, नल का पानी आप लोग सिंपल ले सकते हैं, उसके अंदर आपने इसको डिप कर देना है। इससे क्या होगा कि ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। गर्मा गर्म को आप लोग डिप कर दें और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको डिप ही रहने देना है इसके अंदर। कुछ फ्राई हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं, तो उसको भी मैं इसी तरह से डिप कर दूंगी। चलें अब इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही सोक होने देते हैं। देखिए जब तक हमारे बड़े जो हैं वो सोक हो रहे हैं, तब तक हम अपना दही रेडी कर लेते हैं दही भल्लों के लिए। तो इसके अंदर हमने डालना है चाट मसाला। तो चाट मसाला मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून अभी डाल रही हूँ, 1/2 हम बाद में डाल सकते हैं या साथ रख सकते हैं, जो जिसको जितना चाहिए वो ले ले। इसके अलावा ग्रीन पेस्ट यानी कि हरी मिर्चों की पेस्ट भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये भी 1/2 टेबल स्पून, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। नमक जाएगा तकरीबन 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि दही जो बड़े हमने बनाए उसके अंदर भी नमक डाला है हमने। कुटी लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी 1/2 टेबल स्पून। चले अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, और इसे हमने फेंट लेना है। तो मैं विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से फेंट लूंगी। चलें दही हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप इसके साथ कोई और चीज़ डालना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और ये हमारे पास इमली की चटनी है, तो ये हम ऊपर से डालेंगे। चलें, तो देखें बड़े हमारे सोख हो चुके हैं। अब ये देखें, इसको इस तरह से उठाते जाएंगे और हाथ की मदद से आपने इस तरह से इसको निचोड़ देना है। अच्छी तरह से पानी निकाल लेंगे इसका, और इस तरह सर्विंग डिश में जिसमें भी आप रखना चाहें रख लें। सारे इसी तरह से निचोड़ते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो ये देखिए, ये डाल रख दिए मैंने इसके अंदर निचोड़ के। अब इसके अंदर हम दही डालते हैं, तो स्पून की मदद से डाल देंगे अच्छी तरह से। चलें, फिर एक दफ़ा आप बड़ों की लेयर कर देंगे। तो अगर आप करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो जो बड़े वाले हैं उनको मैं इस तरह से कट कर लूँगी हाथों की मदद से। दरम्यान से कट करके इस तरह इसको रखते जाएंगे। चलें, दोबारा से दही डालेंगे। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर हम इमली की चटनी डालते हैं। चलें,
कुटी लाल मिर्च डालेंगे बिल्कुल दरमियान में, या लाल मिर्च डाल देंगे, दरमियान में डालना चाहें दरमियान में डाल लें, साइड पे डालना चाहते हैं तो साइड पे डाल लें। चाट मसाला डालेंगे, और ये जो ग्रीन चिली पेस्ट है ये डाल देंगे थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, और इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है दही भल्लों में। चलें, तो ये लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार से होममेड दही भल्ले। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की ईजीएस्ट रेसिपीज़ देखने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी सारी रेसिपीज़ का लिंक दे दूँगी, जो हमने इसमें इस्तेमाल किया आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं और बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी बेहतरीन और ईजीएस्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।